रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद में सियासी घमासान तेज हो गया है। नगर परिषद अध्यक्ष अर्चना सिंह की प्रेस वार्ता के बाद अब 13 पार्षदों ने संयुक्त प्रेस नोट जारी कर अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं, जबकि नगर परिषद में करोड़ों रुपए के फर्जी भुगतान और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रीवा जिले के गुड़ नगर परिषद में अध्यक्ष अर्चना सिंह और 13 पार्षदों के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पार्षदों ने मीडिया को जारी प्रेस नोट में कहा कि अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए वे पूरी तरह गलत और भ्रामक हैं। पार्षदों का दावा है कि नगर परिषद में करोड़ों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान, डीजल भुगतान, अमृत 2 योजना सहित कई विकास कार्यों में अनियमितताएं हुई हैं। उनका आरोप है कि कई वार्डों में काम नहीं होने के बावजूद भुगतान किया गया, जिसका उन्होंने लगातार विरोध किया है। प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि अध्यक्ष राजनीतिक विरोधियों के साथ मिलकर स्थानीय विधायक की छवि को खराब करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं अध्यक्ष की शैक्षणिक योग्यता और अन्य मामलों की भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। 13 पार्षदों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के विरोध में लाया गया है, न कि किसी राजनीतिक कारण से। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। नमस्कार, आप यहाँ आए, मेरा धन्यवाद है। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किए हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की आवाज़ आज क्यों उठाई गई जबकि 3 साल बीत गया है? भ्रष्टाचार की आवाज़ आपके द्वारा पूछा गया, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था। रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ये उचित है वहाँ करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। चूँकि ये अविश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है आप लोगों में से किसी एक का। जी, उसमें कितनी सत्यता है? 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। कहना तो लोगों का ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा बात की जा रही है। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो वायरस हुआ है, उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि गुड़ मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरोध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है।
और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाया है, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद गुड़ से अध्यक्ष अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीमों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों का घटिया निर्माण कार्य तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है। और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुड़ की अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाए हैं। और हम देखें तो गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुड़ स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल अत्यंत महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए। और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के सर ग्वालियर के जेलों में बंद रहे, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर करचुआन में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं। और मैडम कहती हैं कि ये गलत है। और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे, ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापन घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुड़ द्वारा हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते उनको। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीमों के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और ना ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और नगर परिषद गुड़ के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। और तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया है। कितनी बार? 4 बार बोल रही हैं। यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000% कमीशन लेती हैं। वो 30, 40 हज़ार कमीशन मांगती है। और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई थी। गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? और जांच अब होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है।
नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रतिशोध लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर गुड़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज़ ना उठे, और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए, इसका वित्ताधार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए, पार्टी से भी निकाला जाए। और 100 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई है, इसके पास अर्जित है, जैसे गुड़ में मकान, खड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए हैं। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है, यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी आज्ञा करके ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो और गुड़ के जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग परेशान हैं। जानकारी कोई भी नहीं थी, क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है, हमको क्या मालूम है। पहले तो बहुत अच्छी थी वो, बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम कि उनके दिल में क्या है। इस पोजीशन में आने के बाद उनके रंग दिखाई देने लगे। उनके रंग दिखाए, अरे 15 दिन बाद हम लोगों के ऊपर रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा, खुद इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आप लोग एक ही पार्टी से हैं, अध्यक्ष मैडम भी आपके, मंडल अध्यक्ष, हाँ। महामंत्री आप सब, हम सब एक ही पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सर सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, दिल खोल के बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई हम लोगों की। ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक ही फोरम में बैठते हैं। जब 3 साल 4 साल से एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद से अनबन चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों ने पार्टी फोरम में नहीं रखा था कि बात यहाँ का हम लोग ने कई बार लिखित दिए, सीमों को लिखित दिए, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वो नहीं किया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोग ने अपनी अर्जी कलेक्टर साहब का विश्वास में लगाया और हमको किसी ने कुछ नहीं कहा। और हम यही कहना चाहते हैं, ऐसी भ्रष्टाचार महिला को हटाया जाए और गुड़ की जनता से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने हमको अध्यक्ष बनाया आज वो उम्मीद हमारे पे रखें, ना कि अध्यक्ष के ऊपर रखें।